अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और मेरे न्यू वाले व्यूवर्स कैसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को न्यू ज्वाइन किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही यस्टरडे बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा हमने फ़न किया लिबर्टी में और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था भाइयों के साथ शॉपिंग करने का। मैंने तो बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी मेरा व्लॉग देख के आपने भी काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा। तो इसके साथ ही बस मैं ऊपर आई थी जी रूफ टॉप पर, और वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी थी जो कि मामा ने कहा था कि कुछ सॉर्ट आउट करना था और कुछ चीज़ों का उनको पता करना था, तो मैं उनकी हेल्प करने और अपनी भी काम करने आई हूँ। वैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, हालांकि बंद घर होते लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कोई पुरानी चीज़ें जो स्टोर में पड़ी होती हैं उनसे से हमारी यादें भी जुड़ी होती हैं और देख के अच्छा भी लगता है, जैसे कि मेरी ये वो वाली मशीन। जी यस, ये है मेरी वो साथी, मेरी पार्टनर जिसने मेरा बहुत साथ दिया, और ये ना होती तो कुछ ना होता। तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी थी और बहुत सारी यादें वाबस्ता होती है ना ऐसी चीज़ों के साथ। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई, ख़राब हो गई। अभी मैं मम्मा को जाके कहूँगी कि इसको कहीं ना कहीं फेंक दो, क्यों रख के बैठे हो। लेकिन मम्मा कह रही थी जी यादें थी, क्योंकि मम्मा इसे यूज़ करती थी फिर मैं यूज़ करती थी। तो मम्मा कह रही थी कि ऊपर आया नहीं जा रहा है और मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं किसी के साथ मिल के कुछ पुरानी ओल्ड चीज़ें उनको फेंकवा सकूं, उनको थ्रो आउट कर सकूं। फिर मैं ऊपर आई हूँ, मैंने कहा चले मैं देखती हूँ जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स वगैरह हैं और उनको क्या करना है, ये किस तरह से है। तो बस अभी इसलिए ऊपर आई हूँ, और मेड भी 2 दिनों से नहीं आई। तो उसके हिस्से का काम भी आज मैं थोड़ा सा कर रही हूँ। तो देखे नहीं मेरे साथ का कोई और भी है जो अपने काम कर रहा है। और इस टाइम आफ्टरनून में वैसे भी पाकिस्तान वाले तो सारे नैप ज़रूर लेते हैं 2 आवर्स की कम अज़ कम। और मैं यहाँ पे ऊपर आई हूँ अपने काम निपटाने। कहते हैं ना कि फोकस करो अपने काम पर, वरना। और यहाँ पे मुझे जितना अजीब लग रहा था क्योंकि मैं अकेली ही थी और बड़ा ही मुझे अजीब लग रहा था देख के, क्योंकि क्योंकि हमारे यूके में तो रूफ्स होती नहीं है जहाँ पे चारपाई वगैरह डाल के आराम से बैठ जाओ। ऐसा कोई सीन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जिस छत में आराम से बंदा बैठता है, एंजॉय करता है। और यहाँ पे मैं जिस सर्दी का एंजॉय करनी वैसे का एंजॉय कर, मैं तो धूप ही एंजॉय कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कड़का कड़क गर्मी, उफ उफ ये गर्मी। ये वजह यहाँ पे मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हुई। मैं क्योंकि आपको भी दिखाती हूँ और आपको ज़रा थोड़ा लेके चलती हूँ रूफ साइड पर, और जहाँ पे क्या है और क्या सूरत हाल है देखते हैं जाके कि पहले वाली चीज़ें कैसी हैं, किस तरह से हैं। क्योंकि मामा ने कहा था कुछ ऊपर ऐसी चीज़ें हैं उनको पीछे से फेंक देना, तो इस तरह से कुछ करना था मैंने। यहाँ पर कड़का कड़क धूप होने की वजह से मैं ग्लासेस भी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब फील होता है ना। क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तो वैसे भी जी कहते हैं छत, पाकिस्तान की छत, और मुझे देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सारी धूप है। मैंने कहा थोड़ा सा राउंड लगाती हूँ। यहाँ पे चापी वगैरह सोफ़ा वगैरह पहले था, उसके कुशन वगैरह सारे थोड़े से ख़राब हुए पड़े थे बारिश की वजह से, और चीज़ें जो हैं उनका फेड वगैरह कर धूप में, क्योंकि ऐसी चीज़ों का हाल हो जाता है। ये कोई न्यू बात नहीं है, ये नथिंग स्पेशल। लेकिन ये है कि सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड किया। वो मुझे याद आ गया कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो अब्बू जी बैठे हुए थे, सिस्टर थे, हमने बड़ी गपशप भी लगाई थी। कहते हैं ना वाकई मेरी बचपन की साथी ना एक मेरी सिस्टर थी, वो और मैं छत पे मिल के हमने नावल वगैरह पढ़ने, खूब सारी स्टोरीज इंजॉय करनी, बारिश इंजॉय करनी। तो बहुत अच्छा रहता है वो टाइम। और यहाँ पे जब बहनोई वगैरह आए थे उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज भी की थी, पुशअप्स कहते हैं वो किए थे। और वो वाला टाइम मुझे याद आ गया, वो फ़नी टाइम, वो थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला टाइम। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे याद आ जाते हैं जब हम पहले वाली कोई चीज़ को देखते हैं। तो बहुत हो गया, लेकिन अभी फिर मैंने कहा चले मैं ऐसे करती हूँ, स्टोर में कुछ काम करना है तो फ़ैन को ऑन करती हूँ और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आए। जी ये हमारा जी पहले वाला पुराना फ़ैन जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गर्मियों में। ये भी ईजाद है जो कि बहुत ही काम की है। तो यहाँ पे इस तरह से, और मैंने किया बटन ऑन, और अभी मैं फ़ैन चलाती हूँ और दिखाती चल जाएगा कि नहीं चलेगा। दोनों चल तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ नोटिस किया है और मैंने दोबारा से मीन बटन को ऑफ कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या देखा। जी स्पारो, ये पहले से पता नहीं, आई डोंट नो, कि काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे स्टुक है और ये वैसे डेड है। और मैंने कहा मैं तो फैन चलाने से रही और इसको निकालने से भी रही।
पता नहीं ये चिड़िया अंदर से कैसे आ गई है, ये बर्ड्स ऐसे आते रहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं क्या करूँ। फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा चलें जी ऐसे ही जल्दी से कुछ करके जाती हूँ जाके भाई को बताती हूँ, खुद ही कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बस पुरानी चीज़ें थी और मुझे याद आया ये सर्दियों में ये हीटर चलाया जाता है पाकिस्तान में, ये छोटा सा जैसे गैस इलेक्ट्रिक हीटर, गैस, हाँ गैस वाला हीटर। तो साथ में ओवन वगैरह भी पड़ा था और यहाँ पे ना क्या था, चीज़ें मामा ने बताई थी कुछ देखने को, वो कुछ नज़र आई और कुछ नहीं। तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ फिर जाती हूँ नीचे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहा जाएगा। अच्छा गाइस, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी छाँव में खड़ी हुई हूँ ना ठंडी हवा चल रही, वरना इधर डस्ट और वो क्या कहते हैं, ये देखिए मेरे हाथों का हाल, डस्टी हो गया सारे। तो धूप वगैरह काफ़ी है, तो इधर मैं थोड़ा सा शेडो में खड़ी हुई हूँ। तो इतनी बस बातें याद आ रही हैं सिस्टर्स की कि हम यहाँ पे होते थे, बड़ी सिस्टर की शादी हुई, देन यहाँ पे हमने पार्टी वगैरह करनी, चिल आउट करना, छोटी की हुई, वो फिर सारी फैमिली से इकट्ठे माशाल्लाह। यहाँ पे हमने छत पे खूब सारी रौनक जमानी, खूब सारा चिल आउट करना। कितने डेज चेंज हो जाते हैं ना, तो बस वो यादें रह जाती हैं, वो मेमोरीज रह जाती हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे हम तीनों सिस्टर ने पिक्स बनाई थी और तब हमारी फ़ाइट भी हुई थी हम तीनों सिस्टर्स कहती थी नहीं तुम यहाँ पे खड़ी हो, तुम यहाँ पे खड़ी हो, नहीं तुमने यहाँ पे होना है, मैंने यहाँ पे होना है। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सी फ़ाइट बड़ी याद आती है, बड़ी मेमोरी याद आती है। तो बस यहाँ पे खड़ी थी तो स्ट्रीट को देखा है तो बड़ा मुझे याद आया, मैं कि चले आपसे शेयर करती हूँ। वो टाइम भी कितना होता है डिफरेंट जब हम फैमिली साथ होती है, बहनें साथ होती हैं। आई एम मिसिंग देम सो मच कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस अभी अकेली आई हूँ ऊपर डर डर के, बल्कि तभी तो फ्रेश हुई हूँ। तो जो चीज़ें फिर देखनी थी वो देखी, मामा की हेल्प की है। तो मामा से जाके नीचे पूछूंगी कि ये ऐसे है, ये वहाँ पड़ा है, एंड मामा ने जो एडवाइस की थी मुझे और जो एक हुक्मनामा जारी किया था ना कि वो चीज़ें देख के आओ, या वो वहाँ पे है या नहीं है, ये चीज़ें ला के दो या ऐसे कर दो, तो वो मैंने सारे काम कर दिए। तभी जाती हूँ नीचे, तो बहुत दिल कर रहा है नीचे जाके थोड़ी सी चाय वगैरह बनाती हूँ और थोड़ा सा मामा के साथ बैठ के चाय वगैरह पीती हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। पहले तो डोर बंद कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बस अबू जान की बहुत सारी यादें आई हैं। वो ऊपर सोया करते थे, उनका सोया करते थे, बैठते थे, बातें करनी, एडवाइसेस करनी, वो टाइम मुझे बड़ा याद आया। चले बस ऐसे ही होता है। तो कुछ जो थिंग्स मैंने नहीं देखी थी वो भी देखी हैं, वो पढ़ी हैं। और वो सिस्टर्स बस छोड़ के जाती हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगी वो करेंगी, तो इस तरह से सब चलता रहता है। इस तरह से क्या बताऊँ मैं क्या बताऊँ मैं। जी जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि चाय बनाती हूँ, तो अभी इस दफ़ा मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ तो ऊपर ही बैठे हैं सब, तो मैंने कहा चले चाय बनाती हूँ। आई नो कि गर्मी में चाय नहीं पी जाती, दिल ज़रा भी नहीं करता, लेकिन मिल्क पैक की बनी चाय ज़बरदस्त मज़े की बनती है। दरअसल ये बात थी कि आई नो चाय नहीं पी जाती, मैं पीती भी नहीं गर्मी में ज़्यादा, लेकिन क्या है कि मैंने कहा मम्मा के साथ एक एक्सक्यूज़ होगा उनके साथ बैठने का, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो इसलिए बस दिल कर आया। तो वो कहते हैं ना कि साथ बैठने के लिए, दिल की बातें करने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो गर्मी क्या और सर्दी क्या तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ा सा यहाँ पे माहौल बनाती हूँ। और चाय तो यहाँ की वाकई मिल्क पैक की बड़ी ज़बरदस्त बनती है, मुझे इतनी अच्छी लगी। लेकिन ये कि अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, जब मैं वहाँ पे, वो मैं भी कहूँ कि पाकिस्तान की चाय मुझे बड़ी ही अच्छी लगती थी वहाँ पे ना।
से पहले थोड़ी देर पहले वाटरमेलन ठंडा ठंडा खाया था, तो जूस वगैरह भी बना के पिया था। फिर बस ऐसे ही मैंने सोचा कि साथ में ना चिकन पॉपकॉर्न बनाती हूँ, चिकन पॉपकॉर्न नहीं, चिकन पकौड़स बनाती हूँ और साथ में ना फिर चाय भी बना लेती हूँ। और वैसे भी अभी तक मैंने कहा लाइट है तो लाइट जाएगी नहीं, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ और थोड़ा सा जल्दी से बैठ के ना गपशप लगाते हैं भाई के साथ, मामा के साथ इसलिए बस दिल कर रहा था ऊपर ऐसे प्लेस करूँ, अच्छे तरीके से बैठें, इस तरह से बस दिल कर आया। तो कहते हैं ना कि जब दिल का मामला होता है ना तो फिर कुछ और नहीं देखा जाता। बस मेरे साथ कुछ वहाँ पे था भी ऐसा कि मैं कहती थी मैं कुछ ना कुछ करूँ, ये नहीं कि मैं करूँ इस तरह ये वो, लेकिन मैं कहती थी कि बस मैं करूँ और मामा लोगों के लिए करूँ ताकि उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। ये नहीं कि बस बैठ जाना है या कुछ करना है, क्योंकि एक दिन हमारा होता था एंजॉय करने का, बाहर जाने का, फिर एक दिन मैं घर पे स्टे करती थी, फिर एक दिन जाती थी, एक दिन स्टे करती थी तो बस यहाँ पे फिर रेडी हो चुका है चाय वगैरह, तो मैंने कहा चलें जी, रखती हूँ जाके टेबल पे। और ये वाला एक सॉस भाई ने बनाया तो बड़ा ही मज़े का सॉस था, बड़ा ही मज़े का। तो मैंने कहा चलें जी। और यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने रखी ही थी कि लाइट चली गई। इतना मुझे वो नो कि लाइट ज़रूर जानी थी अब मुझे गर्मी में बैठ के चाय पीनी पड़ेगी। मुझे था कि फ़ैन वगैरह चल रहा होगा, आराम से थोड़ा सा तसल्ली से बैठूंगी, बट नो, लाइट ने तो जाना है और अभी यूपीएस वगैरह ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम लगता है ना, इसलिए तो आज मैं ऊपर आके भी बड़ा खुश हुई थी। मैंने कहा चलें यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि टाइम हम परदेशियों के पास बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो बस फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं नीचे दोबारा फिर आ गई थी और भाई काम से आए थे तो वो लेके आए थे जी गिराटो की जलेबी। जहाँ जैसे यहाँ पे गिलाटो है ना, तो वहाँ पे गिराटो जलेबी। मैं कहूँ ये क्या कह रहा है गिराटो जलेबी, तो फिर ये स्पेशल लेके आया मेरे लिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि गिराटो जलेबी कहते हैं। बहुत इसमें डिफरेंस है, बहुत मज़े की होती है और ये बारीक शरीक जलेबी नहीं होती, गिराटो जलेबी है, इसी तरह इसका नेम है जिस तरह की जलेबी है मोटी मोटी। मैंने जलेबी को देखा फिर मैंने रियलाइज किया अच्छा तो इसलिए इसके ग्राटो जलेबी कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है लाहौर की तो मैं तो ये फर्स्ट टाइम खा रही हूँ और अभी इंजॉय करूँगी। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा डे स्पेंड किया हुआ अच्छा लगा होगा। तो बस दुआओं में याद रखा करें और थोड़ा सा प्यार भी दिखाया करें, क्योंकि प्यार ही सब कुछ चाहिए होता है, प्यार से ही सब कुछ है और प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है और ये रिश्ते भी नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।